चलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लास्ट केस पढ़ेंगे जो हमारे मिरर के न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है। वो किस चीज़ के लिए है? वो है जब ऑब्जेक्ट होता है एफ और पी के बीच में, यानी एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कैसे बनती है, किस तरीके की बनती है, आज हम उसको पढ़ेंगे। ये हमारा कनकेव मिरर का लास्ट केस है। 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये हमारा लास्ट इसका मिरर पोर्शन जो है, जिसमें कनकेव मिरर का न्यूमेरिकल का लास्ट जो टाइप है वो पढ़ेंगे हम। तो हमारे पास क्या है, जो केस है उसमें व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन में कनकेव की बात कर रहे हैं, तो पोल और फोकस को एक बार देख लेते हैं कहाँ पे होते हैं। ये हमारे पास आ गया पोल, ये हो गया हमारे पास पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट जो है ना बच्चों, वो यहाँ पर है, ए बी जो है वो यहाँ पर है। अब इसको पढ़ना है हमें, इसको स्टडी करना है, इसके बारे में डिटेलिंग निकालनी है। इससे हमारा रे डायग्राम भी कंप्लीट हो जाएगा और इससे हमारा न्यूमेरिकल भी पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, अब हमारे पास जो क्या क्या दे रखा है, मान लीजिए आपको दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हो गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर। और जो हमारे आगे के हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है वो कैसी हो जाती है हमारे पास? वो हो जाती है 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें निकालना है नेचर, इमेज डिस्टेंस, नेचर इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करनी है। इसके बाद हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है। और इसके बाद लास्ट में हमें जो कैलकुलेट करना है वो है हमारा रे डायग्राम, जो हमने स्टार्ट कर दिया है। रे डायग्राम बनाना है। तो ये हमारे पास कुछ जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे पास डाटा है, हमने एक जगह लिख लिया। इसके बाद जो हमारे पास डाटा हमने एक जगह जो लिख रखा है, इससे अलग अब हम इसकी एब्रीवेशंस, नोटेशंस वगैरह लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसकी नोटेशंस क्या क्या हैं? तो नोटेशंस में आ जाता है इसका U-10। अभी बता देंगे दोबारा से कि कैसे आ गया। F फोकल लेंथ, F कितना हो गया? F हो गया -20 सेंटीमीटर। और H, ओहो हाइट ऑफ इमेज दे दिया। चलो हाइट ऑफ इमेज ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें हाइट ऑफ इमेज नहीं कैलकुलेट करनी। फिर अगर हमें हाइट ऑफ इमेज दे रखी है तो अब हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है। तो HI हमें गिवन है कितनी है? HI हमें गिवन है -5 सेंटीमीटर। अब ये बाकी सारा निकालना है, नेचर कैलकुलेट करना है, सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो ये हमें 3 डाटा दे रखे हैं, ये 3 डाटा हमें गिवन है, बाकी सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए न्यूमेरिकल में सबसे पहले मिरर फार्मूला लिख लेते हैं। मिरर फार्मूला क्या होता है? याद होगा सब बच्चों को, पहले भी जो केसेस हो चुके हैं उनमें भी कर चुके हैं। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। सर ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये तीनों नेगेटिव कैसे आ गए?
ये तो में भी पॉजिटिव हो सकता था। मैंने हाँ हो सकता था, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें केस याद होना चाहिए। तो अगर हमारे पास ये ग्राफ है, हमारे पास ये क्या है, एक ग्राफ है, तो ग्राफ के बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला जो वैल्यू आती है पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये आती है नेगेटिव, ये आती है नेगेटिव, ये आती है पॉजिटिव, और ये वाली नीचे वाली आती है नेगेटिव। अब ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर हमारे पास एफ और पी के बीच में इमेज होती है तो हाइट यहाँ पर आती है। तो यानी ये कैसी होनी चाहिए, हमारे पास हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होनी चाहिए। ये आपको केस याद रखना है, हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी इस केस में, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/v -1/10 इज इक्वल टू -1/20। वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस उधर जाके प्लस, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस ये प्लस का आ गया, और ये आ गया किस चीज़ का, -1/20। एलसीएम लो 20 - 10 अपॉन में 200, 1/v ये ऊपर और ये नीचे। सर ये कैसे आ गया, अगर a/b माइनस c/d है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे दोनों, तो ये आ जाएगा AD माइनस BC अपॉन में BD, ठीक है। तो यही वैल्यू यूज़ कर रखी है यहाँ पे। तो ये आ गया क्या, v इज इक्वल टू 200 अपॉन में 10 कटा, v की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर, लेकिन कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v अपॉन u। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी, -v अपॉन u, v 20 और u 10 माइनस का, तो ये प्लस का 20 साइन बार माइनस का है, और ये माइनस का 10, माइनस माइनस ये कटा, मैग्नीफिकेशन इज ट्वाइस, और कैसा है, पॉजिटिव है। यानी इसका मतलब नेचर कैसा हो गया बच्चों, नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका क्या हो गया, नेचर हो गया। और जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन है वो कितना आ गया, मैग्नीफिकेशन आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 2 प्लस की वैल्यू आ गई। और जो हमारे पास नेचर है, मैग्नीफिकेशन है, और क्या क्या निकालना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू HI अपॉन HO। HI कितना, 5, HO आपको कैलकुलेट करना है, M कितना हो गया, M हो गया आपके पास, M कितना हो गया बच्चों, M हो गया आपके पास 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे गया ये ऊपर, HO इज इक्वल टू 5/2 विच विल गिव्स यू 2.5, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई 2.5 सेंटीमीटर। अब हम सारी चीज़ें बना लेते हैं, एक बार डायग्राम बना लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं डायग्राम को। देखिए अब ये यहाँ से गया पोल से, और ये इस तरीके से इसके रिफ्रैक्ट हो गई रे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, ये गया, और ये टकराकर इसी से वापसी आ जाएगा, यानी ये टकराकर इसी से वापसी आ गया। अब इसको पीछे हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि आगे तो क्या है, ये आगे तो फैल रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो ये आगे कहीं मिलेगा, और ये इस तरीके से ए भी आ जाएगा, ठीक है। यानी ये हो गई 2.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये हो गई कितनी 20 सेंटीमीटर, ये हो गई कितनी 10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितनी हो जाती है बच्चों, फोकल लेंथ हो जाती है हमारे पास ये भी 20 सेंटीमीटर। चलिए ये आ गया आपका न्यूमेरिकल। तो आपको अगर कोई डाउट वगैरह हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना मुझे, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट। थैंक यू।